Hello dear students, welcome back. In this session we are going to deal about the nomenclature of alkene and alkyne. आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सेशन में हम पहले लास्ट सेशन में स्पायरो कंप्लीट कर लिया था, तो स्पायरो के बाद हम आपको एल्कीन और एल्काइन लेके आएंगे। मैं अपने वादे के साथ आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छी कंटेंट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर से नया वीडियो में हम नया चीज़ लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे नेम रिएक्शन 1 to 1 हम करेंगे। जितनी भी हमारी नेट JRF और गेट है ना, नीट, सारे के लिए हम एक पूरी सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जितने भी नेमिंग रिएक्शन है वो सारे हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल 2-3 सेशन और हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, इसमें हम आपको बताएंगे फंक्शनल ग्रुप वाला नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग, ठीक। तो इस सेशन में जैसा कि आपको दिख रहा है, हम एल्कीन का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो एल्कीन के नॉमेनक्लेचर में जो सफिक्स होता है वो हमारा ईन होता है। सफिक्स क्या होता है? हमारा ईन होता है। और रूल एक ही है, जैसे हमेशा में एक ही जनरल रूल तो वही है सारे के सारे, लेकिन एक रूल है मेन चेन का। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होनी चाहिए? जिसके अंदर ऑल डबल बॉन्ड्स हो, सारे के सारे डबल बॉन्ड्स हो, या फिर मैक्सिमम डबल बॉन्ड हो। क्या हो? सारे के सारे डबल बॉन्ड हो या मैक्सिमम डबल बॉन्ड हो। हमको एक ऐसी चेन देखनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन, ऑल द डबल बॉन्ड्स कंटेन्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। समझ आई कि नहीं? कोई भी डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए, चाहे कार्बन कितने भी ज़्यादा हो। कार्बन का चाहे मान लो कोई एक चेन हमें 20 कार्बन की मिल रही है, और कोई अगर हमें चेन 10 कार्बन की मिल रही है, और 10 कार्बन के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप, 2 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, तो हम 10 कार्बन वाली चूज करेंगे। बिकॉज रूल ये है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उस चेन को हम लोग चूज करेंगे। देखो इस बार एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिएगा, आपको क्या दिख रहा है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब आप बोलोगे सर लॉन्गेस्ट तो ये वाली है, लेकिन ये वाली लॉन्गेस्ट तो है, लेकिन इसके अंदर ये वाला डबल बॉन्ड छूट जा रहा है। तो हमको 1 2 3 4 5 6 ये वाली साइड चेन लेनी है, जिसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो? ज्यादा हो। तो इधर जब आप देख रहे हो तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने? 2, 1 और 2। इसीलिए हमने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन ली है, जिसमें 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 9 है। तो दो चेन सेम लेंथ की मिल रही है, तो हमको वो वाली चूज करनी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होगी और साइड चेन भी होगी। तो इसलिए हमने ये वाली चेन ढूंढनी है, जिसके अंदर आपको क्या दिख रही है? एक तो डबल बॉन्ड भी है और हमारा ये चेन भी है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से सबसे पहला जो रूल है वो एल्कीन के अंदर क्या है? हमको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, या जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड हो। बात समझ आई कि नहीं? इसके बाद हमारा देखो कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स लेते हैं, और सॉल्व एग्जाम्पल के साथ हम लोग आपको आगे प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें 3 कार्बन है, तो नंबर 1 हमें यहाँ से मिलना है, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या है आपका? प्रॉप 1 इन, ठीक है। इन हम पहले ही बता चुके हैं, आपका जो इसके अंदर सफिक्स होगा प्राइमरी वो क्या होगा? इन होगा। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रॉप। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आर 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप 1 इन। सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा? आपके 5 कार्बन है, एक पे आपका इन है, तो पेंट 1 इन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर हम नॉमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो मेन चेन के अंदर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन होने के साथ ही आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर क्या आ जाएगा आपका? मिथाइल। 2 मिथाइल्स हेक्स 1 इन, 2 मिथाइल हेक्स 1 इन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। बात समझ आई कि नहीं? तो ये हमारे कुछ कंपाउंड है, फिर मैं आपको भी अगला बताता हूँ आप। तो देखिए यहाँ पर कुछ दूसरे एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल। तो यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे आपको दिख रहा है डाई इन। अच्छा डाई क्यों लगाया? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन क्या, डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं। तो रूल वही है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई साइड चेन रिपीट होती है, तो जितनी बार रिपीट होती है तो उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? हेक्सा 1 5 डाई इन। सिमिलरली नेक्स्ट आपको सॉल्व एग्जाम्पल दिख रहा है, उसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? इसमें आपके लिए यहाँ पर क्या है? मिथाइल है, और नंबरिंग इसकी यहाँ से स्टार्ट होगी। आप सोचोगे नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 3 और 6, 1 + 3 + 6 नंबरिंग इधर से मिल रही है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 6, तो यहाँ से 1 4 6 मिल रही है, यहाँ से 1 3 6 मिल रही है इधर से, तो हमको नंबरिंग इधर से ही करनी है, ये वाली नंबरिंग नहीं करनी, तो इसीलिए इसकी नंबरिंग हमने यहाँ से की है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 6 मिथाइल हेप्टा। अब हेप्टा क्योंकि अब एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, अगर कोई डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हेप्टा यूज़ करते हैं। बात समझिए कि नहीं, हेप्टा नहीं मतलब ए लगा देते हैं हम आगे, जैसे यहाँ 7 कार्बन है तो हेप्टा लगा दिया, यहाँ पर हेक्स है तो हेक्सा लगा दिया, हेक्स नहीं लिखेंगे हेक्सा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जब रिपीट होगा तो ए लगा देंगे उसके पीछे। बात समझ आई कि नहीं, तो रूल यही है आपका। तो हेक्सा 1,5 डाइइन ऊपर वाले कंपाउंड का हो गया, नीचे वाले कंपाउंड का हो जाएगा 6 मिथाइल हेप्टा 1,3,6 ट्राइइन, क्योंकि 3 इन है। अब यहाँ पर कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, तो इन जब सॉल्व्ड एग्जाम्पल इनका नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, बहुत आसान नेमिंग है, ठीक है। कुछ आप इसको पहले अनसॉल्व्ड एग्जांपल है, इसको फटाफट आप पॉज करके वीडियो को आप खुद से करके देखने की कोशिश करिएगा। कुछ हमारे 9 एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, आप इसको पॉज करिए और पॉज करके इसको लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। नंबर 1 एग्जांपल, ठीक है, आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा, मेरा सजेशन यही है, क्योंकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमेशा मेरा मोटो यही रहता है। तो देखो नंबर 1 1 2 3 4 5, तो देखो 2 और 4 पर मिथाइल है, तो 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल, फिर पेंटा क्योंकि 2 हैं तो पेंटा 1,4 डाइइन। बात समझ आ गई कि नहीं, तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फिर इसका नाम तो बहुत आसानी है, साइक्लोहेक्सीन। इस वाले का नेमिंग देखिएगा आप। अब देखो यहाँ नंबरिंग यहाँ से, अब देखो यहाँ भले ही 6 है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि मेन डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 पर हमारा साइक्लोहेक्साइल आ रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। हेप्ट 1 इन, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगला देखिएगा, इसमें देखो अब ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4th वाला कंपाउंड। अब यहाँ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करी जाए, तो देखो बेटा यहाँ पर 6 मेंबर देंगे, ये 5 मेंबर देंगे, तो हमको नंबरिंग तो इसको मेन रिंग तो हमको यही माननी पड़ेगी, साइक्लोपेंटाइल मतलब पेंटेन वाली। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एल्कीन आपको दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 देखो हमेशा कवर करना होता है पूरा डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, तो अब देखो 3 पर क्या लगा हुआ है, अच्छा हमने इधर से ही क्यों करी, यहाँ से क्यों नहीं किया 1 और 2, नंबर कम मिल जाता है इसको, नहीं, हमको जहाँ से 1 स्टार्ट किया है 1 के बाद 2 हम उसको कवर करेंगे डबल बॉन्ड को पूरा, तो 1 2 3 3 पर क्या है साइक्लोहेक्साइल, तो 3 साइक्लोहेक्साइल, फिर आ जाएगा आपका साइक्लोपेंट 1 इन, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको सामने ये दे दिया मैंने। अगला एग्जांपल देखो, अगले एग्जांपल के अंदर बहुत आसान है, 3 पर इथाइल है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 3 इथाइल पेंट 1 इन, ठीक है, 3 इथाइल पेंट 1 इन। अब देखो ये जो 4 एग्जाम्पल हैं, इसमें आपको स्पायरो और बाईसाइक्लो के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये हमारा बाईसाइक्लो, तो बाईसाइक्लो का रूल क्या था, बाईसाइक्लो का रूल वही था, सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट पाथ पर जाना है और ब्रिज को हमें नंबर 1 देना है, तो नंबर 1 हमने दे दिया इसको नंबर 1 देने के बाद हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, लेकिन यहाँ जाएंगे क्योंकि दोनों रिंग बराबर ही हैं, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ आई बात की नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो, ध्यान से देखना, बाईसाइक्लो 4.4.O, 4.4.O क्यों, क्योंकि इस रिंग में कितने हैं, 4 कार्बन है, इस रिंग में कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं है तो 0। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो देखिएगा, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी आपको लिंक दे रखी है, और जाके आप चेक करिएगा बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का किस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो बाईसाइक्लो 4.4.O डैक, क्योंकि 10 है तो डैक 2 इन, 2 पर इन है तो डैक 2 इन। सिंपली यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ देखो, सबसे पहले हमें ये मतलब नहीं डबल बॉन्ड कहाँ है, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की नहीं होती है यहाँ पर, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले रूल ये है कि सबसे पहले बड़ी चेन में जाएंगे, तो नंबर 1 बड़ी रिंग में जाएंगे, तो 1 इसको हमने दिया, और इसको 1 देने के बाद इसको हमने 2 दिया, फिर हमने इसको 3 दिया, फिर इसको दिया 4 5 6 7 8, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बाईसाइक्लो
बाईसाइक्लो, इधर कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 डॉट इधर कितने कार्बन है 2, इधर कितने कार्बन है 0, 4 2 0, और फिर आपका क्या नाम हो जाएगा इसका 4 2 0 ऑक्ट, क्योंकि 8 कार्बन है, ऑक्ट कितने पे 7, तो 7 इन। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये हमारा बाईसाइक्लो के रिवीजन भी हो गया होगा आपको। अब आपका स्पायरो, अभी अभी मैंने लास्ट सेशन में स्पायरो का कराया हुआ है, जिनको स्पायरो का नहीं आता तो प्लीज लास्ट सेशन को हमारे देख लीजिएगा जाके। तो स्पायरो का रूल अलग है, जिसमें हम पहले क्या करते हैं, हमेशा स्मॉल चेन में जाते हैं। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 1 इसको मिलेगा 1 2 3 4, अब इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, तो 5 इसको मिलेगा, 6 7 8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्पायरो। ठीक है, 3.4, 3.4 क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन मिल रहे हैं हमको 3, 1 2 3, 3 इधर मिल रहे हैं, 4 इधर मिल रहे हैं, 1 2 3 4, तो 3.4 ऑक्ट, 8 मिल गए ऑक्ट, 5 इन, क्योंकि 5 पर हमारा इन है तो ऑक्ट 5 इन। ठीक है, बहुत सिंपल। अगला वाला कंपाउंड देखिए, इसके अंदर क्या है, देखो नंबरिंग यहीं से दोनों, देखो हमें सबसे पहले छोटी रिंग के अंदर जाना है, तो नंबर हमारा 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, सॉरी यहाँ नहीं, नंबर 1 हमारा एक अगले कार्बन से स्टार्ट होता है इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 6, इधर क्यों गए, क्योंकि यहाँ मिथाइल है, 6 7 8, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 6 मिथाइल, तो 6 मिथाइल स्पायरो 3.4 ऑक्ट 1 इन। ठीक है, दिस इज द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, बिकॉज अभी मैंने आपको स्पायरो में बताया था कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही हमने इसके अंदर यूज किए हैं। तो उम्मीद है ये कुछ आपको समझ में आए होंगे। केवल अभी मैंने आपको एल्कीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको एल्काइन का। तो ठीक है, इसको पॉज कर लीजिए, नहीं समझ आया हमसे पूछ लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आपको एल्काइन का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो देखो जिस तरीके से आपको दिख रहा है, एल्काइन के लिए भी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एल्काइन में वहाँ EN लगाते थे, यहाँ YN लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सफिक्स जो होगा वो क्या होगा, हमारा YN ही होगा, यहाँ पर YN ही हमारा सफिक्स होगा। ठीक है, एल्काइन के अंदर भी। और यहाँ पर प्रॉप 1 आइन, देखो यहाँ पर क्या नॉमेनक्लेचर बिल्कुल रूल्स वही हैं। ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा 1 2 3, तो 1 पर हमारा आइन है तो प्रॉप 1 आइन। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और अब देखो रूल वही है कि जिसको पहला लोएस्ट लोकेंट रूल हम यहाँ लगा रहे हैं, हम यहाँ से करेंगे इसको 2 मिलेगा, यहाँ से करेंगे हमने 1 मिल गया, तो 1 वाले को हम फर्स्ट लिखा है, तो 1 और यहाँ पर कितना है 4, तो क्या नाम आ जाएगा हेक्सा 1,4 डाइआइन। हेक्सा, ठीक है, क्यों 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सा 1,4, 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 1,4 डाइआइन, क्योंकि 2 आइन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 6 कार्बन है, तो इसलिए हेक्सा 1,4। हेक्सा ए क्यों लगाया, वही रूल फिर से है, अगर कोई भी फंक्शन ग्रुप या कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो ए लगा देते हैं, तो डाइआइन। समझ आएगी नहीं। सिमिलरली इस वाले कंपाउंड में देखिएगा, इस वाले कंपाउंड में क्या है, देखो यहाँ से करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, इधर से करेंगे तो इधर से हमें क्या बन रहा है 1 मिल रहा है, तो इधर से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7, और 4 पर आप देखिएगा 2 मिथाइल हमें मिल रहे हैं, तो जो 2 मिथाइल मिल रहे हैं, एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 4,4 डाइमिथाइल हेप्टा 1,5 डाइआइन। ठीक है, क्योंकि हेप्टा क्यों 7 और 1,5, एक 1 पर है और एक 5 पर है, तो हेप्टा 1,5 डाइआइन आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। सिमिलरली अगले वाले कंपाउंड में चलते हैं। आप देखो हम यहाँ से 1 2 देख सकते थे, लेकिन 3 यहाँ मिलता, लेकिन ये हमारा साइड चेन मिथाइल लगा हुआ है, तो हम इधर से ही नॉमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने यहाँ से नॉमेनक्लेचर जब किया है तो हमें क्या मिल रहा है, 3 पर मिथाइल मिल रहा है, तो 3 मिथाइल साइक्लो, ये साइक्लिक कंपाउंड है। डेक क्योंकि 10 है तो डेक 1 आइन। ठीक है, डेका नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही है। ठीक है, डेक 1 आइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब हम कुछ अदर एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर दोनों ही हो, दोनों का मतलब जिसमें हमारा डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो। अब बहुत सारे लोगों से पूछा जाएगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो कोई कहेगा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, कोई कहेगा ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो अब क्या है मेन फंडा, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है, उसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ रूल क्या है। रूल और रेगुलेशन सेम वही है, किसी की प्रायोरिटी ज्यादा नहीं है, किसी की प्रायोरिटी कम नहीं है। जो आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, पहला लॉ वही है, लोएस्ट
फर्स्ट मेंबर को या फर्स्ट जो नंबर है वो लोअर होना चाहिए, या फर्स्ट लोकेंट जो होना चाहिए वो लोअर होना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं? तो इसमें अगर आप देख रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर पहला वाला कंपाउंड देख रहे हैं CH2CH CH2CC CH3, तो इस कंपाउंड को देखो अगर हम इधर से करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, और इधर से कर रहे हैं तो इस डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर या लोएस्ट सम रूल आपको क्या दिख रहा है, आपको डबल बॉन्ड को नंबर 1 देना है। क्यों? क्योंकि ये पहले आ रहा है। अगर अच्छा दूसरा वाला कंपाउंड देख लो, यहां पर अब ये नहीं कहेंगे कि हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दी है, डबल बॉन्ड जो है वो नंबरिंग में पहले आ रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। सेकंड वाले कंपाउंड में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा इसलिए है क्योंकि डबल बॉन्ड नंबरिंग में पहले आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी पहले देंगे और इसकी प्रायोरिटी बाद में लेंगे डबल बॉन्ड की। तो हेंस इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपका हेक्स-1-ene-4-ine। क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्स-1-ene-4-ine। बात समझ आई कि नहीं? हेक्स-1-ene-4-ine, ठीक है। सेकेंड वाले कंपाउंड के अंदर आप देखिए, इसके अंदर आपको फर्स्ट पर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और फोर्थ पर अब लिखा जाएगा किसको पहले, लिखा वो पहले जाएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अब इन और आइन में ई पहले आता है, तो इसलिए अब आप कहेंगे सर इसका ई क्यों उड़ा दिया, तो इसका रूल आप देखिए कि अगर किसी नेमिंग में अगर AIOUY, ठीक है, AIOUY आता है, उसके पहले अगर ई है तो उस ई को वहां से हम हटा देंगे। AIOUY आता है तो उससे पहले हम वहां पर ई हटा देंगे, और तो इसके हमने ई हटा दिया है। बात समझ आई कि नहीं? तो इसका नाम ई हटा, यहाँ ई होना चाहिए था लेकिन ई हटा दिया क्योंकि इसके आगे वाई आ रहा है। बात समझ आई कि नहीं? तो नेम क्या हो जाएगा इसका? हेक्स-1-ene-4-ine। यहां पर क्या हो जाएगा? हेक्स-4-ene-1-ine। ठीक है, सिंपल सा। तो पहला रूल ये था कि हमको लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल है। कई दफा क्या होता है, लोएस्ट लोकेंट रूल के अलावा भी हमको दूसरा रूल, जो देखो 3 ही रूल होते हैं। पहला होता है लोएस्ट लोकेंट रूल, जब वो सेम है तो उसके बाद हम लेते हैं लोएस्ट सम रूल देखते हैं, फिर लोएस्ट सम रूल के बाद जब तीसरा आता है तो उसमें फिर हम अगर वो भी बराबर तो फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। बात समझ आई कि नहीं? तो अगला हमारा एग्जांपल है सम रूल। ठीक है, सम रूल क्या, देखो कुछ 2 एग्जांपल एक ही हैं दोनों, ठीक है। अब हमको देखना है यहाँ पर, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो इसके अंदर अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है, तो 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1, इधर फिर हमारे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 4, और यहाँ पर 6 तो 6। फिर नीचे से इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये नंबर्स मिल रहे हैं। तो 146 और 136 में नंबर पहले किसका लोएस्ट आएगा? आपका 136 का, इसलिए ऊपर वाली नंबरिंग को हमने गलत बोल दिया है, नीचे वाली नंबरिंग सही है। बात समझ आई कि नहीं? तो देखो कोई भी, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसी की भी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं होती, बोथ हैव द सेम प्रायोरिटी, बट दे हैव टू फॉलो द रूल्स। कौन कौन से रूल्स हैं? वही 3 रूल्स हमने एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में पढ़े थे, वही रूल्स हम फॉलो करा रहे हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ से नॉमेनक्लेचर होगा। अब यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे सर कि यहाँ पर आपने एल्केन को प्रायोरिटी ज्यादा क्यों दी है, नहीं, यहाँ पर हम एल्कीन को प्रायोरिटी, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एल्कीन को प्रायोरिटी ज्यादा दें, एल्काइन को, सॉरी, हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर नंबरिंग जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लोएस्ट सम मिलना चाहिए, तो इसीलिए हमको जब इधर से कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर लोएस्ट सम मिल रहा है 136, हमें यहाँ से लोएस्ट सम मिल रहा है, तो इसका नाम जो हो जाएगा आपका हेप्टा। 3 और 6 पर हमको इन मिल रहा है, तो ए क्यों लगा दिया, फिर वही एक से ज्यादा रिपीट हो रहा है इसलिए ए लगाया, तो हेप्टा 3,6 डाई-इन, हेप्टा 3,6 डाई-इन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? हेप्टा 3,6 डाई-इन 1-ine। ठीक है, अगर ये भी रूल वॉयलेट हो जाता है, सबका लोएस्ट सम रूल आ रहा है, तो उसमें हम फिर हम क्या यूज करेंगे, तो उसमें हम यूज करते हैं बेटा अल्फाबेट ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है वो आपको दिख रहा है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि आपको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, कि यहाँ से अब देखो यहाँ से 1 2 3 4, अगर हम इधर से करेंगे तो इधर से 1 मिलेगा, इधर से करेंगे तो इसको 1 मिलेगा। अब इधर इन आ रहा है, इधर आइन आ रहा है, तो अल्फाबेट में इन पहले आता है, आइन बाद में आता है, तो यहाँ हमने प्रायोरिटी इन को इसलिए ज्यादा दी है कि इन का ई पहले आ रहा है और वाई और आइन का वाई बाद में आ रहा है। बात समझ आई कि नहीं? तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो नंबरिंग है वो इधर से स्टार्ट होगी, क्योंकि एल्कीन का इन जो ई है वो पहले आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन है तो पेंट। फिर देखो यहाँ पर 1-ene-4-ine, इन में ई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ वाई आ रहा है। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। पहला रूल हमने आपको बताया लोएस्ट लोकेंट रूल था, ठीक है, और लोएस्ट लोकेंट रूल के बाद फिर दूसरा वाला हमारा क्या था, अगर लोएस्ट लोकेंट रूल हमारा बराबर है तो उसके बाद फिर हमें क्या लगाना होता है, लोएस्ट लोकेंट रूल के बाद फिर दूसरा है लोएस्ट सम रूल, और लोएस्ट सम रूल के बाद फिर हमको लगाना होता है
कि सम अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ अगेन हमेशा की तरह हम आपके लिए कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल लेके आए हैं और इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज़ करे गए हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा है कुछ आपको एग्जांपल्स अनसॉल्व दिए गए हैं, तो पहले आप थोड़ा पॉज करके इन एग्जांपल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अब मैं अभी इनको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, आप थोड़ा इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और इसको मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप इसको देख लीजिएगा। आप पॉज कर करके इन वीडियोस इनका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं, कुछ इधर है, कुछ नेक्स्ट पेज पे भी है, वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलो इनका नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट कंपाउंड जो है आपका, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिएगा। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सा। साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। ठीक है ना, बात समझ आएगी नहीं? साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन, क्योंकि फर्स्ट और 3 पर आपको इन दिख रहा है। ठीक है, 1,3 डाइईन। ये वाला कंपाउंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा वेरिएबल है। ठीक है, अब आप जरा इसका कंपाउंड का नाम बताओ। What should be the name of this compound? इस कंपाउंड का नेम क्या होना चाहिए? तो देखो, अब आपकी बात आती है कि ये वाला जो है हमारा, ये CH2 ग्रुप है। इस CH2 ग्रुप को कहाँ पर इंक्लूड किया जाए? इसको मेन चेन इंक्लूड किया जाए, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें भी काउंट हो रहा है, डबल बॉन्ड इसमें भी काउंट हो रहा है। तो इस तरीके की हम जो भी होती है उसमें हम क्या देखते हैं, आपको जो डबल बॉन्ड है उसकी प्रायोरिटी हम इसमें भी काउंट कर सकते हैं, इसमें भी काउंट कर सकते हैं। किसमें करें? तो सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम जो बड़ी चेन होती है उसमें हम प्रायोरिटी देते हैं। तो ये प्रायोरिटी में ज़्यादा है, तो मतलब ये मेन चेन है, तो इसका नाम क्या होगा? तो द नेम ऑफ सच, जब किसी भी रिंग के ऊपर या कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में CH डबल बॉन्ड CH2, रिंग भी हो सकती है, चेन भी हो सकती है ना, ये साइड चेन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में वहां पर डबल बॉन्ड CH2 लगा रहता है। जब डबल बॉन्ड CH2 लगा रहता है तो इस तरीके के कंपाउंड में बहुत सिंपल सा नेमिंग किया गया है। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है तो मिथाइल। ठीक है, वैसे हम क्या लिखते हैं इसको? मिथाइल लिखते हैं, मिथाइल। लेकिन मिथाइल ना लिख के इस बार इसको मिथाइलिडीन लिखेंगे। ठीक है, मिथाइलिडीन। ठीक है, क्या लिखेंगे? मिथाइलिडीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी मिथाइलिडीन। या फिर इसका नाम क्या हो सकता है? मिथाइलिन। क्या नाम हो सकता है? मिथाइलिन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी मिथाइलिन या फिर मिथाइलिडीन। दोनों में से जनरली मिथाइलिन भी यूज किया गया है या मिथाइलिडीन कोई भी यूज कर सकते हैं। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1-मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1-मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। तो रूल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपाउंड का जो रूल है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या रूल है इसके अंदर। ठीक है, नंबर 3 कंपाउंड जो है आपका, वो उस कंपाउंड के अंदर देखिएगा क्या नाम होना चाहिए। तो अब देखो, यहाँ से आप किधर से भी करेंगे तो 1 इधर से इन को मिल रहा है, 1 उधर से आयन को मिल रहा है। एक सेकेंड होल्ड करिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इधर से 1 इधर से मिल रहा है और 1 इधर से, किधर से भी आप आप सोचेंगे किधर से भी दे सके, नहीं। अब यहाँ पर भी सम रूल भी चला गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी। यहाँ पर CH3 के हिसाब से नंबरिंग होगी, तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2-मिथाइल। ठीक है, 2-मिथाइल। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2-मिथाइल पेंट 1-इन, ई नहीं लिखेंगे, EN लिखेंगे, 1-इन और 4-आइन। ठीक है ना, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी दिस। अब देखो, यहाँ पर डॉट लगा हुआ, डॉट लगाने का मतलब है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, हमें इसकी वैलेंसी पूरी करनी होगी। बहुत आसान है। 1 यहाँ पर किस तरीके से करेंगे? 1, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5, तो 4 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो नेम क्या हो जाएगा इसका? 4-मिथाइल। ठीक है, क्या नेम हो जाएगा इसका? 4-मिथाइल 4-मिथाइल पेंट 2-आइन। 4-मिथाइल पेंट 2-आइन, 4-मिथाइल पेंट 2-आइन। बात समझ आ रहा है? इसको आप देख लीजिए और पूछिए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसकी क्वेरी हमसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका जो नेमिंग हो जाएगा वो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। 4-मिथाइल पेंट 2-आइन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
अगला कंपाउंड है, देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, किधर से स्टार्ट, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 1 2 यहाँ से भी 2 आ रहा है और 1 और 2 यहाँ से भी 2 आ रहा है, आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा, HEX हेक्सा, हेक्सा 2,4 डाइईन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। एक क्यों लगाया, क्योंकि वही डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा, ट्रिपल बॉन्ड आइन होगा, सॉरी डाई क्या है यहाँ पर HH लगा है तो केवल डबल डबल बॉन्ड ही आएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा 2,4 डाइईन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो ये कंपाउंड हमारा बहुत अच्छा है, अगेन फिर से अब इसमें हम किसी भी चेन में देखेंगे तो एक ना एक हमारा डबल बॉन्ड लीव हो जाएगा, छूट जाएगा। तो इस तरीके के कंपाउंड का नाम जब भी हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नाम लिखना, नंबर चेन कौन सी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ से मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से मिल रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से ही कर सकते हैं। और 1 2 3 4 यहाँ से मिल रहा है, 1 2 3 यहाँ से मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। अगेन यहाँ CH2 ग्रुप आ गया जो हमने आपको बताया था, तो इसका भी नाम हम क्या लिखेंगे, मिथाइलिन। क्या नाम लिखेंगे, मिथाइलिन नाम लिखेंगे। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3-मिथाइलिन, ठीक है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3-मिथाइलिन और द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3-मिथाइलिन 1,6 डाइईन, क्योंकि 1 और 5 पे है, सॉरी, ठीक है, डाइईन 1,5 डाइईन, तो 1,5 डाइईन, ठीक है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी दिस। आपको इस कंपाउंड का अगर आप नेमिंग करेंगे 7th का, तो इसमें क्या नेमिंग आएगा, देखो इसमें आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसका आप नेमिंग करेंगे तो 1 पर आइन है और आपका 4 पर इन है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट 4 इन 1 आइन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया आपका ऑक्ट 4 इन 1 आइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगला देखिएगा नेक्स्ट कंपाउंड का जो है हमारा, इसके देखो तो 8th कंपाउंड में आप देखो इसका नामिंग करके देखो क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस 8th कंपाउंड का आप नेमिंग कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे आप जरा सोच के बताइएगा। तो देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग तो अब देखो यहाँ से 1 इसको देंगे अगर, तो 1 2 3 4 5 इसको मिलेगा, नहीं, हमको नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 3 पर ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, बहुत आसान है। अगर एक कार्बन था तो वहाँ CH2 था, उसका नाम हो जाता था हमारा क्या, मिथाइलिडीन या मिथाइन, ठीक है, मिथिलीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा आप फटाफट से बताइएगा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए आप सोच के बताइएगा, ठीक है। तो इसका नाम आप सोचिए क्या होना चाहिए। तो देखो यहां पर एक तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन में से पहले पर डबल बॉन्ड है, और तो इसका फिर नाम क्या होगा, 3 पर लगा हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, 3-1 इनाइल, ये नहीं होना चाहिए था इन, लेकिन आइल होगा क्योंकि साइड चेन है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 3-1 इनाइल, और फिर क्या है साइक्लोपेंट 1 इन, ठीक है। आप चेक कर लीजिए इसका नाम 3-1 इनाइल साइक्लोपेंट 1 इन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है हमारा। अब तक हमने थोड़ा वेरिएबल कर रहे हैं हम, ठीक है, अब तक इस तरीके के कंपाउंड्स नहीं किए थे, बस यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ साइड चेन में भी डबल बॉन्ड है, तो साइड चेन में भी डबल बॉन्ड होता है तो हम एनाइल लगाते हैं, YL लगाते हैं, बात समझ आएगी नहीं। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा 3-इथेनाइल, ठीक है, इथेनाइल हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं 8-1 इनाइल बोल सकते हैं। अब तो कुछ और हमारे पास एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल और हैं। इन एग्जाम्पल को करने के बाद आपके सारे के सारे जितने भी दुख दर्द हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो अब देखो बेटा, इस कंपाउंड के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है वो इस 5 मेंबर रिंग का भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है। तो हम इसमें किस में डिसाइड करें, 5 मेंबर रिंग में डिसाइड करें कि इसमें डिसाइड करें। तो आप देखो यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ साइक्लिक में 5 कार्बन है, तो निश्चित रूप से दिस इज द मेन चेन। यहाँ पर नेमिंग क्या हो सकती है, इसको आइसोप्रोपाइल है वैसे तो, अगर यहाँ डबल बॉन्ड ना होता तो आइसोप्रोपाइल है, तो यहां पर इसको आइसोप्रोपाइलिडीन लिख सकते हैं कि नहीं। तो दिस इन दिस केस क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हम बार बार फोकस कर रहे हैं इसी तरीके के नॉमेनक्लेचर पे, तो इसको आइसोप्रोपाइलिडीन लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 1 आइसोप्रोपाइलिडीन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन
पेंटेन। बहुत मज़ेदार है, ठीक है ना। अब अच्छे से अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स ला के दूंगा। ये जो कंपाउंड है आप अपना पॉज लीजिए और इन दो कंपाउंड्स का आपको नेमिंग लिख के दिखाना है, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फटाफट से आप क्या करिए, इन दो कंपाउंड्स का आप नेम लिख के बताइएगा कि क्या नेम होगा आपको जो दो दिख रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक। तो 10 वाले का अगर हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा आप हमको बताइएगा। तो 3 वाला इसका नंबरिंग देखो नहीं से होगा 1 2 3 4 5 6। अब ये जो साइड चेन है, इस साइड चेन का नाम क्या होगा। देखो यहाँ 1 2 3 प्रॉप है, ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रॉप है, और फर्स्ट कार्बन पर हमारा मिथेन लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड में इनाइल लगा देते हैं और कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। तो 3 क्या नाम हो जाएगा, 3 1 मिथाइल, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन है, तो प्रॉप 2 पर इन है तो इन नहीं लिखेंगे, इनाइल लिखेंगे क्योंकि वो साइड चेन है। 2 इनाइल, फिर साइक्लोहेक्स, क्योंकि कितने 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्स, और 1 इन, हेक्स 1 इन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ आएगा नहीं, क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 1 मिथाइल प्रॉप 2 इनाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है। ये कंपाउंड आपका होमवर्क है, इस कंपाउंड का आप होमवर्क में इसका नॉमेनक्लेचर करके लाइएगा। सिमिलरली बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसका मैं इंतजार रहेगा कि इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर का आपका जो नाम है वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। जो सबसे पहले बताएगा उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। बात समझ आई कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके सामने लेके आऊंगा फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर। इस सेशन में हमने देखा एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर। पहले एल्कीन का देखा, उसके बाद एल्काइन का देखा, फिर कुछ कंपाउंड मिक्स्ड, और फिर मैंने लास्ट में कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल, जब डबल बॉन्ड रिंग या साइड चेन के रूप में आ जाता है तो इनाइल लगा देते हैं, YL लगा देते हैं, मिथाइलिडीन लगा देते हैं। इस तरह के कंपाउंड कुछ आपके सामने लेके आया। ये आपका होमवर्क है, HW है। तो थैंक यू वेरी मच, आप एंड तक बने रहे, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा। उम्मीद आपसे बहुत है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करके बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।